साध संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान रखना। भ्रम के भीतर भूली दुनिया, पढ़ती और पढ़ाती है। लिखा जो भीतर कभी न माने, व्यर्थ में समय गंवाती है। साध संगत, भ्रम के भीतर भूली दुनिया, पढ़ती और पढ़ाती है। साध संगत जी, एक दो नहीं, पूरी दुनिया की बात कही जा रही। पूरी इसी दुनिया में उलझ गई। क्या परमात्मा ढूंढने से मिलेगा? पूजा पाठ कर्म कांड से मिलेगा? नहीं मिलेगा। यह वेद शास्त्र जो जितने लिखे गए हैं, पढ़ने से यह प्राप्ति नहीं होगा। क्यों? कि जो महात्मा संतों ने लिखा है, जो लिख दिया और बताया है, उसने इसे समझा है, इस वेद को, इस परमात्मा को देखा, तब उसने लिखा है। तो ब्रह्मज्ञानी बने और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए, और जब ये प्राप्त करके तभी लिखे कि भरम के भीतर भूली दुनिया, पूरा संसार ही भूल गया है। क्यों? एक न भूला, दो नहीं भूला, भूल सभी ही जाते हैं। क्योंकि नामी की पहचान नहीं है, नाम की रटन कराते हैं। रटन कराने से यह परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर यदि रटन करने से धन आ जाए, सारी संपदा बन जाए, सारा काम रटन करने से बन जाए, तो ऐसा नहीं बनता। इसके लिए कर्म बताए। कर्म श्रेष्ठ है, बिना कर्म के यह नहीं मिलेगा। तो लिखा जो भीतर कभी न माने, व्यर्थ में समय गंवाता है। यह पूरा इंसान इसी तरह जीवन व्यर्थ में गंवा दे रहा है। कुछ शोहरत, कुछ मान सम्मान, कुछ वाहवाही में यह समय गुजार दे रहा है। लेकिन गुजारना नहीं, इसे गंवाने का नहीं बेला है, यह जानने का बेला है। अरे पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम न आएगा। अभी देखिए, कहीं कोई जाता है तीर मंदिर, तो शोर मचाते जाता है। कहीं देखिए कीर्तन भजन हो रहा है, कर रहे हैं जोर जोर, लेकिन उसकी पहचान तो होना चाहिए जिसको हम ले रहे हैं। जब तक उसकी पहचान नहीं होगी, तब तक शोर मचाने से हमें क्या फायदा? क्योंकि करें नामी की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। यह परमात्मा को एक धर्म ग्रंथ का एक यह व्यापार नहीं है। लेकिन आज यह बात देखी जा रही है कि व्यापार बना लिए हैं। पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम न आएगा। कि पढ़ना काम नहीं आएगा, यह जानने समझने से काम आएगा। बिना गुरु के ज्ञान उपजे, पढ़ पढ़ उम्र गंवाएगा। जब तक हमें पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलेगा, पूर्ण यह बात बताने वाला नहीं मिलेगा, तब तक यह ज्ञान ये अंदर उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। अगर स्वतः से उत्पन्न हुआ होता तो आज हमारा यह इतिहास नहीं बताता, यह वेद नहीं बताता कि भगवान राम के गुरु, भगवान कृष्ण के गुरु, मीरा के गुरु। तो
सभी के गुरु के द्वारा यह प्राप्त हुआ है। पढ़ पढ़ शोर मचाएगा। अब वो हमको पढ़ लेने से तो नहीं होगा। अगर पढ़ने से सब काम बन जाए तो आदमी सब कुछ पढ़ ले और वो हासिल कर ले, लेकिन नहीं। पढ़ता है बच्चा, साल भर पढ़ता है, फिर परीक्षा देता है। जब परीक्षा में वो पास होता है तब वह पढ़ा लिखा समझवान होता है। कहीं इंटरव्यू में फेल हो गया तो ना के बराबर हो जाता है। तो पढ़ना काम न आएगा इस आँख से देखी हुई बात, जो आँख से दिख रहा है सामने, यह चीज के लिए संतों महात्माओं ने कहा, बिना गुरु के भव सागर को कोई करता पार नहीं। यह भव सागर कोई कर नहीं सकता पार, क्योंकि ये सद्गुरु की ही कृपा से होता है। जब सद्गुरु ये शरीर धारण करके यह संसार में आता है, अपने रूप को बताता है, अपने इस ज्ञान के द्वारा इस निराकार को दर्शन कराता है। तब आमने सामने यह दिखाई देने लगता है। इसीलिए करे गुरु गोविंदो उखड़े, काके लागू पाँव, कहे बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो दिखाए। तो जब तक पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक यह हमको दिखाई नहीं देगा। भवसागर साध संगत जी जितना दिख रहा है ये भवसागर ही है। अपना बना लूं, अपने ढंग से कर लूं, अपने ये कर लूं, इतना शोहरत हो जाए, ये पदवी मिल जाए, यह भवसागर में फंसना है। भवसागर से इससे छूटना है। क्योंकि सुदामा जी कहे कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भोजन करें भिक्षा मांगें जपै हरि के नाम। जो यह जब हरि का नाम जो जपता है, जो इस परमात्मा को बोध करके जपता है, सारा उसका बंधन कट जाता है। जीते जी ही इस भवसागर से पार होना है। साध संगत जो सोचता है मैं कर ले रहा हूँ, आगे चलकर आगे कोई देखा तो उसको तो यही कहते 1,84,000 यों, और मुक्ति तो जीवन मुक्ति के लिए यह सारी भक्ति हो रही। दौड़ दौड़ हम गुरु के चरण में जाते हैं, गुरु को ढूंढते हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कर किस लिए रहे? तो जानो, इस बात को समझो। इसलिए कि पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम नहीं आएगा, जानने से काम आएगा। भगवान राम ने, हम राम को मानते हैं, लेकिन राम ने वशिष्ठ महाराज को गुरु बनाकर इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को जाना। भगवान कृष्ण ने संदीपन मुनि को बनाए। कबीर साहब रामानंद को बनाए। तो ये सारी बातें हमें ग्रंथ में लिखा गया है, लेकिन हम पढ़ करके उस पर विचार नहीं करते हैं, उसी को शोर मचाना चालू कर देते हैं। साध संगत जी, भ्रम के भीतर भूली दुनिया। एक दुई होते तो मैं समझौते, सबही भुलाई गए पिटवा के धंधा। कबीर साहब कह रहे हैं सभी भुला गए, इस पेट का एक धंधा बना लिए, धर्म ग्रंथ को भी धंधा बना लिए। धंधा नहीं है,
इस वो बंधन छुड़ाने के लिए है। क्यों कह रहे बंधन काट मिलावे राम। ये सारे हमारे जितने सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, कर्म कांड, ऊंच नीच, आदि ऊंचा पद, ये सब हमारे कर्म कांड बंधन है। क्योंकि इस परमात्मा की तरफ अच्छी सोच नहीं बन पाती, उधर नहीं जा पाते। संगत इसीलिए बार बार संत महात्मा समझा रहे हैं कि सचेत हो जा, जाग जा। अगर जाग गया तो यह जीवन भी सुलभ हो जाएगा, नहीं तो फिर ये 84 में इसी तरह इंसान भटकता रहता है। भटक भटक करके वह फिर अंतिम समय में हार जाता है। कहे अवतार बिना सतगुरु के प्रभु की मिलती सार नहीं। बिना सतगुरु की मिलती सार नहीं, यानी यह समझ नहीं मिलता। मिलेगा जब सतगुरु मिलेगा। इसलिए हम सतगुरु ढूंढे। जो दुनिया में भ्रमित हम हुए हैं, भ्रम के भीतर फंसे हैं, वह भ्रम छोड़ करके हम पूर्ण सतगुरु को ढूंढे, जो मुझको पूरी बात समझा दे। जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है उसको बात को समझाएं, उस बात को प्रश्न करें, उसको हम उत्तर ढूंढें। किसी सवाल को हम पूछते हैं, समझ में नहीं आता है, किसी पढ़े लिखे किसी ज्ञानी पुरुष के पास हम जाते हैं, सज्जन व्यक्ति, कि ऐसी बात है, तो उस धीरे से लेता और समझ करके उसको हल कर देता, बता देता है। 9+ सब कुछ समझ में जब आ जाता है तो वही सहज हो जाता है। सहज में यह चीज प्राप्त हो जाता है। हमको कष्ट इस शरीर से देने से परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर कष्ट देने से ही परमात्मा मिलते तो फिर आदमी सब कुछ कर दे, तन काट दे, कट जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, किसी को हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा है इसे जानने के बाद। आज जितने धर्म ग्रंथ में लिखे गए हैं, ईसा मसीह जी को लीजिए आप, ये संसार के लोगों ने जब ईसा मसीह की जयकार किए तो उनको क्या कील ठोक दिए। तो भगवान का नाम ले रहा था। सत्य का जब भी जय जयकार करके कोई आवाज उठाता है तो ये संसार उसका विरोध किया है। भक्त प्रहलाद को ले लीजिए, जब सत्य का जय जयकार किए उसके पिता ही विरोध किया, और इतना विरोध किया कि स्वयं वह कुछ नष्ट हो गया। इस परमात्मा, इस भगत के पीछे नहीं लगना चाहिए। अपनी सोच, वेद ग्रंथ हमको इसीलिए संत महात्मा लिखे गए हैं कि इसको समझो, बूझो, विचार करो। इसीलिए करें, पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम न आएगा। उसको हमको समझने और बूझने की बात है। अगर समझ में आ गई तो ये लोग परलोक दोनों बन जाता है। इसीलिए जगाने के लिए हमको हमारे पूर्वज, जैसे पूर्वज हमारे सब कुछ बना के जाते हैं, मान सम्मान, घर गृहस्थी सब कुछ सौंप कर जाते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। इसीलिए हमारे संत महात्मा, वो पीर पैगंबर जितने आए, हमारे आने वाले पीढ़ी इसे पढ़ें और समझें, उस पर विचार करें। वो शोर मचाने के लिए नहीं कहे। हल्ला मचाने से सारा काम अगर बन जाए तो हर इंसान शोर ही मचाकर प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान बिना नर पशु समान। इसीलिए ज्ञान के हमें ताड़ना, जगाया जा रहा है, सोच पैदा किया जा रहा है।
साथ संगत जी। जब सोच बढ़िया हो जाएगी तो सोच सब बढ़िया बन जाएगा। प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।